नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं इस वक्त डीपीएम न्यूज। अभी मैं हूं चंबा में और चंबा में आप तमाम लोगों को यहां पर देख सकते हैं। क्यों कहते हैं कि उत्तराखंड की 3 मूलभूत समस्याएं रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीनों इतनी लचर व्यवस्था में अभी दिखते हैं कि और क्यों जो ये शासन प्रशासन के लोग हैं, विधायक गण हैं, अन्य मंत्रिमंडल है, ये इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता है। एक व्यक्तिगत भी आपसे एक बात करूंगा, लेकिन वो अंत में करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज बता दूं, यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, ये बैठे हैं चंबा में स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के दिखाने के लिए। तो हाथी जैसा विशालकाय वह स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन सुख सुविधाओं के मामले में वह शून्यतम शून्य है। मैं बात करूंगा, यहाँ पर सजवान जी हैं, पूरी जानकारी ये बताएंगे। सजवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल का, क्योंकि लगातार हम लोग जैसे भी कुछ पहले मुद्दे भी हम लोगों ने उठाए थे, आप हमारे बीच में आए थे और तमाम लोगों तक हमारी बातचीत को पहुंचाने का काम करते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार 1 साल से मैं और मेरे भाई रवि रावत, हम दोनों लगातार 1 सालों से पत्राचार के माध्यम से शासन और प्रशासन से इन मुद्दों को रखने का काम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को लगा कि पत्राचार से कुछ काम नहीं चल रहा। 21 तारीख को हमने धरना 21 तारीख को हम लोगों ने जिला प्रशासन को अवगत कराया और जिला प्रशासन को बताया कि हमारी अगर ये 15 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसमें उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बावजूद भी आज इतनी हद होती है कि आपने लेटर देखने की तो दूर की बात, उस लेटर को संज्ञान में तक नहीं लिया। तो हम लोगों ने इसके बाद निर्णय लिया कि 29 तारीख से हम लोग धरना स्थल पर धरने बैठ गए। लेकिन दुख की बात तो ये होती है कि जो यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो आज भी सो रखे हैं। मतलब मैं अगर बात करूं, मेरी इस आंदोलन में हम लोगों को लगातार 7 दिन हो गए। 7वीं से 4 दिन हम ब्लॉक अस्पताल चंबा में रहे। लेकिन जब हम लोगों को लगा कि ये जन आंदोलन बनने जा रहा है तो हम लोगों को लगा कि अस्पताल में जिन लोगों के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं उनको असुविधाएं हो रही थी। अगर कोई पेशेंट वहाँ पे आ रहा था तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो उसके बाद हम लोगों ने इस धरना स्थल को चिन्हित किया, सभी लोगों से डिस्कस करके धरना स्थल को चिन्हित किया, श्रीदेव सुमन जी की धरती को चिन्हित किया और इसके बाद लगातार 2 दिनों से हम यहीं पे धरना दे रहे हैं। आप मानक के बारे में भी बात कर रहे थे, क्या मानक है और किस प्रकार से मानकों को पूरा नहीं किया गया? CHC देखो, पहले PHC होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उसके बाद होता है CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी 2 तरीके के होते हैं, एक अर्बन होता है, एक रूरल हो गया। एक शहरी क्षेत्र में होता है, एक ग्रामीण क्षेत्र में होता है। और उस पर अगर जो सारी चीज़ें चलती हैं ये IPHS मानक के तहत चलती हैं। लेकिन हम ये चीज़ कह रहे हैं कि ठीक है, आप IPHS मानक के तहत बोलते हैं, लेकिन IPHS मानक के तहत जो CHC की सुविधाएं आप वो तो प्रोवाइड कराइए। आप बोलते हैं वहाँ पे CHC मानक के तहत जो भी मानक है उनके तहत आपके पास गायनी के डॉक्टर होने चाहिए, बाल रोग विशेषज्ञ होना चाहिए, एक सर्जन होना चाहिए। तो ये आपकी कहाँ फिलफिल होती है? आपकी कोई डॉक्टरी वहाँ पे नहीं है। आपके पद स्वीकृत है लेकिन पद में कोई है ही नहीं, डॉक्टरी नहीं है। धन सिंह रावत जी का एक बयान आता है कि हम जो है सरकारी सीटों से जिन्हें हम डॉक्टर बना रहे हैं उनसे हम पहले यही एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वो जो है शुरुआती 5 साल या 10 साल की जो अपनी सेवा है वो पहाड़ों में दे। तो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा। पहले तो धन सिंह रावत जी से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया तो उसको सार्वजनिक करने का काम करें। दूसरी चीज़, धन सिंह रावत जी का एक स्टेटमेंट और आया था कि अब मरीजों को डॉक्टर नहीं ढूंढने पड़ेंगे, अब डॉक्टर मरीजों को ढूंढ रहे हैं आजकल। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, धन सिंह रावत जी को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये चीज़ सच में लग रही तो आओ किसी दिन चंबा ब्लॉक अस्पताल में, आपको क्या महसूस होता है वो आपको यहाँ पर आके पता चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सजवान जी। एक और भाई साहब है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह रावत है। मैं पूर्व में शासन अध्यक्ष रहा हूँ और अभी वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य दिखोल गाँव। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका DPM न्यूज़ चैनल का, जो आप निरंतर ऐसे सामाजिक मुद्दों पे अपनी बात अपने माध्यम से अपने श्रोतागणों तक और सरकार तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत आज कितनी बद से बदतर हो चुकी है। आज हमें यहाँ पे 7वां दिन हो चुका है, 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन अभी भी सोया हुआ है। यदि शासन प्रशासन अगर ऐसी सोया रहेगा तो इस आंदोलन को हमें उग्र करना पड़ेगा। आप देख लो, निरंतर इसमें अब हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट और उग्र आंदोलन की ओर चलना शुरू करेंगे। आज हमारे यहाँ पे देख ले हस्ताक्षर अभियान है, तो हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि हस्ताक्षर अभियान से अधिक संख्या में जुड़ें, जिससे सरकार तक हमारी बात पहुँचाई जा सके। और इसी के साथ साथ हमने 104 प्रधान, 40 VDC और उनके उप प्रधान और सभी ग्राम प्रधान के
वार्ड मेंबर को हमने एक लेटर के माध्यम से भी अवगत कराया है कि चंबा में जो स्वास्थ्य सुविधाओं के इतने बुरे हाल हैं, आप आइए, इस आंदोलन से जुड़िए, ताकि आपके ग्राम सभा में कोई यदि स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ लेना चाहता है तो वो इस अभियान को जुड़े, सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाए, ताकि सरकार जागे और हमारे इन मुद्दों पे अपना एक सकारात्मक कदम दिखाए। हम सरकार से कोई वैसी मांग नहीं करे जो इनके मानक के अनुसार नहीं है। हम सरकार से वो मांग कर रहे हैं जो आज CHC के मानक के अनुसार है। CHC के मानक के अनुसार एक सर्जन की नियुक्ति, बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, गायनोलॉजिस्ट की नियुक्ति, PSC की जो बिल्डिंग है उसको एक परिवर्तन कर CHC की बिल्डिंग बनाना। बात करें मातृशक्ति भी हमारे साथ यहाँ पर है। मैम क्या नाम है आपका? सुखदेई रावत जी मेरा नाम सुखदेई रावत है। मैं ग्राम सभा पल्याण से हूँ। जी। और अब धरने पर तो बैठे हैं, अब अगर सरकार अगर नहीं सुनती है तो आगे क्या कार्यप्रणाली रहने वाली है आपकी? देखो, जैसे ये सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इनकी जो मांग है वो नाजायज नहीं है, वो बिल्कुल सही मांग है। और मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहूँगी, जरा एक बार आप लोग सोचिए, जैसे अभी क्षतिग्रस्त हुई थी, बहुत जगह आपदाएं आई थी, तो आप लोगों ने देखा था कि किसी को कहीं जाने के लिए कोई सुविधा नहीं हुई थी, रोड बंद थी। तो बहुत सारे लोग, अगर यहाँ पे इतनी सुविधाएं हो जाती तो कोई बच्चा है, बड़ा है, कोई प्रेग्नेंट औरतें होती है, अपना दम तोड़ देती है, अगर हमारे हॉस्पिटल में चंबा में ये सुविधाएं हो जाती तो ये घटनाएं हमारे साथ न होती। क्योंकि जब हम ऋषिकेश जाना चाहते, देहरादून जाना चाहते तो उस समय रोडें बंद थी हर जगह। तो इसी कारण बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है और हम चाहते हैं कि आगे से ऐसा ना हो, यहाँ पे सारी सुविधाएं हो। एक ही डॉक्टर होता है कि जो सारी चीज़ें देखता है, आँखों का देखो, हड्डियों का देखो, और ऊपर से वो दवाइयाँ भी जो लिखते हैं तो वो सिर्फ लिख के देते हैं, वहाँ पे उपलब्ध नहीं होती है। वो दवाइयाँ भी हमें बाहर से लेनी पड़ती है, तो इससे हमें बहुत दिक्कतें होती है। और यहाँ की जो जनताएं हैं, जो भी लोग हैं, बहुत परेशान रहते हैं। और मैं शासन से यही कहना चाहूँगी कि एक बार यहाँ पे आकर देखिए, रहकर देखिए, बाहर से कुछ नहीं होता है, जहाँ पे जो रहता है वही महसूस करता है कि क्या दिक्कतें होती है। तो यहाँ पर आइए, हमारे हॉस्पिटल की हालत देखिए और तब जाकर सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरा नाम सोमरलाल सकलानी निशांत है और मैं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ इस शहर का, और जन सरोकारों से जुड़ा हुआ साहित्यकार भी हूँ। ये जो हमारे बच्चों का जन स्वास्थ्य सत्याग्रह आंदोलन यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ एक बुजुर्ग होने के नाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ा हम लोगों को हो रही है। एक दांत में दर्द होता है तो ऋषिकेश जाना पड़ता है, आंख का जो है इलाज कराना पड़ता है तो प्राइवेट उसमें जाना पड़ता है। तो जो लूट खसूट प्राइवेट में होती है वो हमारी सीमा से परे है। या सुनने में तो ये भी आया कि उनको टारगेट मिले रहते हैं। टारगेट में सर, जब हम अब उम्र के हिसाब से अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं और जब जाते हैं तो जो फजीहत हमारी ऋषिकेश और देहरादून में होती है, कहने के लिए तो ये संसार बहुत निराला है, लेकिन जब दुख देखो इसका तो समझते हैं हम कि ये सुख का आगार नहीं है बल्कि ये एक पाप का खजाना है। ये जो धक्के हमें नीचे लगते हैं, प्राइवेटों में भी पर्चे कटाने के लिए भी वहाँ लाइन बड़ी होती थे। प्राइवेट डॉक्टर्स जो है अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं। हमारा ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर, नथु सिंह कमांडेंट साहब गुलडी के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान की है यहाँ हॉस्पिटल के लिए। रेड क्रॉस जहाँ अकूत संपत्ति वहाँ पर पड़ी हुई है वो उनकी दान की हुई है। और हम मूल यहाँ के लोग जो हैं और वो तड़प रहे हैं, वहाँ एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, ENT की सुविधा नहीं है, बाल प्रसूति अगर महिलाओं को कोई वो हो गया, ब्लड डोनेशन वो नहीं है, रेबीज का इंजेक्शन लगाना होता है किसी को वो नहीं है। तो ये बच्चे जो हमारा ये आंदोलन यहाँ पर तो आंदोलन नहीं, ये सत्याग्रह है, अपनी बात सच्चाई से कर रहे हैं। और मैं इसका इसलिए इनका समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि मूलभूत चाहे सड़क सुरक्षा हो, चाहे जो है गड्ढा मुक्त सड़क हो, चाहे जो है स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे सैनिटेशन की व्यवस्था हो, इनका एक सकारात्मक पहल है। ये राजनीति से बिल्कुल परे है। ये किसी भी प्रकार का सर्वदलीय मंच यहाँ पर यह है। यहाँ पर ना कोई जपा सपा भाजपा कांग्रेस किसी का कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इनकी मिशन जो है फलीभूत हो, और अगर इस पर जो है अगर शासन या प्रशासन ने समय से, तो ये युवाओं का आंदोलन है, ये उग्र रूप अगर धारण करेगा फिर दिक्कत होगी। ये कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड आंदोलन जैसे हुआ था और बाद में जो है आरक्षण के उससे वो करके राज्य निर्माण तक पहुंच गया। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। सब लोगों को जो है
बुद्धि शुद्धि हो सबकी संज्ञान में ये बात आए। अपनी लोकप्रिय सरकार इस समय है, लोकप्रिय हमारे जनप्रतिनिधि हैं और लोकप्रिय हमारे जो प्रधान से लेकर के और ऊपर तक हमारे जो हैं मोदी जी की सरकार है, वो इस चीज़ को समझेगी और हमारी मूलभूत जो सुविधाएं चंबा की है हॉस्पिटल से रिलेटेड, उन पर जो है यथासंभव जो है कार्यवाही नहीं होगी, उनकी स्वीकृति हो। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह धनोला है। जी मैं- धनोला जी, हमने हाल ही में नेपाल का विद्रोह भी देखा। नेपाल में किस प्रकार से जो है जो युवा हैं उन्होंने जो है किस प्रकार से वहाँ पर विद्रोह किया, किस प्रकार से अपने जो अधिकारी हैं अपने शासन अपने प्रशासन को जो है चेताने का काम किया है। और लगातार, क्योंकि अभी हम ऋषिकेश में भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से शराब के ठेके को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है, आप चंबा में जो ये कर रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी कर रहे हैं, इतनी सारी समस्याओं को लेकर के क्या लगता है युवाओं में फिर वही आक्रोश तो नहीं पैदा हो रहा है? जैसे अभी हमारे अंकित भाई ने बताया है, ये काम अभी से नहीं कर रहे हैं हम, ये काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। पहले हमने प्रस्ताव के द्वारा पत्र के द्वारा किया है, लेकिन किसी ने अभी तक इसकी कोई भी 1% इसमें काम नहीं किया है। तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें ये आंदोलन करना पड़ रहा है। और ये आंदोलन एक अंकित सजवान जी का नहीं है, एक रवि भाई का नहीं है, ये आंदोलन एक पूरा टिहरी डिस्ट्रिक्ट का है। और मैं तो एक आर्मी में रह चुका हूँ, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई है तो ये आंदोलन बहुत ही उग्र का रूप धारण करेगा, आप समझ सकते हो। कार्यप्रणाली क्या रहने वाली है? कार्य प्रणाली हमारे पिछले 7 दिनों से यहाँ पर अभी तक कोई प्रतिनिधि भी यहाँ पे आए नहीं है जिसने किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया हो, और न किसी ने कोई इसको गंभीरता से लिया है। लेकिन कल से कार्य प्रणाली हमारी और उग्र होगी। और उग्र होगी। कह रहे थे कोई मशाल यात्रा करके, आज तो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। जी, कल से हमारी जो मशाल यात्रा चलेगी उसमें हमारे ब्लॉक के अंदर 104 प्रधान है, तो आप लगा सकते हैं कितनी गांव इसमें हैं, सारे लोग इसमें आएंगे। इसमें 36 क्षेत्र पंचायत है और इसमें फिर हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत है, तो सारे लोग आएंगे यहाँ पे और एक इसको अच्छे मुकाम तक ले जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। आपने देखा कि जो चंबा में ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, आज तो सांकेतिक रूप से है, हस्ताक्षर अभियान है, कल इसमें जो है मशाल यात्रा भी चलेगी। और जिस प्रकार से यहाँ पर सभी लोगों ने कहा है कि अगर शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है तो ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। इसी के और भी आगे अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। मुझे विवेक उनियाल को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए टीवीएम न्यूज़।